आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया बॉस? राका, एक जरूरी काम है। हमको एक गुप्त पैकेट सीमा पार पहुंचाना है, और वो भी आज की रात। आज की रात ही क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? आज पूर्णिमा की रात है। लोग कहते हैं कि इस रात को जंगल के रास्ते पर भूतों का साया होता है, लेकिन यही वो रात है जब सीमा पर सुरक्षा कम होती है। यदि हम यह डिलीवरी आज नहीं करते तो हम सब खतरे में होंगे। भूतों से डरने का वक्त नहीं है मेरे पास। काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। राका कितना भी बहादुर क्यों ना हो, पूर्णिमा की रात के कहर से कोई नहीं बच सकता। और यहाँ भूत नहीं, एलियंस लोगों को उठा ले जाते हैं। एलियंस? मैं तो इन एलियंस का बचपन से दीवाना हूँ। इन एलियंस से मिलने का तो मुझे बेसब्री से इंतजार है। बॉस, इस डरपोक को भी मेरे साथ भेज दीजिए। जंगल के रास्ते की जानकारी उससे बेहतर किसी को नहीं होगी। राका की बात सही है, तुम उसके साथ जाओ। जंगल के रास्तों की जानकारी जो तुम्हें है, किसी और को नहीं। सर, मुझे मत भेजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं ऐसी जगह पे नहीं जा सकता। अगर तुम राका के साथ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। राका, एक बार और सोच लो। देखो इस पूर्णिमा के चांद को, और ये बिना पत्तों के भयानक पेड़, ये तो मौत का निशान है। हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जहां मेरे कदम पड़ते हैं वहां मौत भी झुक जाती है। देखो मेरी आंखों में। जानते हो इनका रंग अलग अलग क्यों है? एक आंख मौत का प्रतीक है और दूसरी राका की शक्ति का। राका की भुजाओं के बल के आगे मौत भी थर थर कांपती है। इस सुनसान वीराने जंगल में जो मौत की चीख गूंज रही है, उसे सुनो राका। बहादुरी और पागलपन में सिर्फ एक कदम का अंतर होता है। जब मैं अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन दबाऊंगा तब एक और चीख सुनाई देगी, तुम्हारी मौत की चीख। अगर ये चीख नहीं सुनना चाहते तो चुपचाप आगे बढ़ो। रुको राका। अब क्या हुआ? सुनो, ऐसी वीरानी रात में ये कौवे की आवाज, ये एक चेतावनी है, एक बुरा शगुन है। जब से मिले हो कौवे की तरह काएं काएं करे जा रहे हो। अगर जंगल का रास्ता जानने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो तुम्हें यहीं दफना देता। मरे हुए को क्या मारोगे राका? ये भयानक बड़े बड़े मौत के साए की तरह खामोश पेड़ देख रहे हो, ये सब उन इंसानों की गिनती है जो एलियंस ने उठा लिए। वे इंसानों पर अपने घिनौने प्रयोग करते हैं। उनका अंतरिक्ष यान किसी भी क्षण यहां उतर सकता है। और हटो डरपोक, मुझे आगे चलने दो। संपत, तुमने ये आवाज सुनी? लगता है किसी जानवर की आवाज है। जरा रुको। ये तो एक भेड़िया है। मैं अभी इसका काम तमाम करता हूं। रुको राका, पिस्तौल मत निकालना। देखना ये अभी शांत हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता था कि वह भेड़िया शांत होकर चला जाएगा? वह दुश्मन नहीं, दोस्त था। उसका आना सिर्फ एक चेतावनी थी। ओह नहीं, तुम फिर शुरू हो गए एलियंस की कहानियां लेकर। नहीं राका, सुनो मेरी बात। मुझे आज भी वह भयानक पूर्णिमा की रात याद है जब मैं इसी रास्ते पर चल रहा था। तभी वह भेड़िया मुझे सचेत करने आया था। मैंने उसकी बात नहीं समझी। एलियंस ने मेरा अपहरण कर लिया, मेरे दिमाग और चेहरे को काट कर अपने प्रयोग किए। और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, जाओ लौट जाओ अपने संसार में, अब से तुम हमारे गुलाम हो। अगर एलियंस ने तुम्हारे चेहरे और दिमाग को काटकर प्रयोग किए तो निशान कहां है? झूठे बूढ़े। मेरा असली चेहरा तभी दिखाई देता है जब वो लोग आते हैं। पर अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, चलो आगे बढ़ो। अरे वो देखो, एलियंस का स्पेसशिप। मुझे मालूम है तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और कितना रास्ता है संपत? बस पहुंच गए समझो। अरे वो सामने विशालकाय मूर्ति किसकी है? वो विशाल गारगोयल की प्रतिमा है, जिसका खौफ
एलियंस के दिलों में भी बसता है। सच कहूं तो ये वह अंतिम पड़ाव है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। इस रास्ते पर अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो समझो तुमने ना केवल सारी सीमाओं को पार किया है बल्कि अपनी किस्मत के दरवाजों को बंद कर दिया है। और फिर इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लो, एक नहीं 10 कदम ले लिए। कहां हैं तुम्हारे एलियंस? शाखा, तुमने अपनी मौत को दावत दे ही दी। मुझे बचा लो संपत, मैं मरना नहीं चाहता। चिंता मत करो राखा, वे तुम्हें नहीं मारेंगे। वे तुम्हें इतना दर्द देंगे कि तुम खुद मौत की भीख मांगोगे। संपत, तुम मुझे यहां धोखे से लाए। है नहीं, तुम्हारा घमंड तुम्हें यहां तक लेके आया। तुम पहले इंसान हो जिसे मैं सिर्फ सच बोलकर यहां तक लाया हूं। अगली पूर्णिमा की रात को मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। शाखा, मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ हर एक पेड़ उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसे एलियंस उठा के ले गए। लो, तुम्हारा भी बन गया। और हाँ, अभी तो तुम्हारा दर्द शुरू हुआ है। एक ऐसा दर्द
जिसका कोई अंत नहीं। अरे संपत, तुम आ गए। माल की डिलीवरी हो गई क्या? जी सर, न सिर्फ माल की डिलीवरी हो गई बल्कि राका की मदद से मेरे मन से भूत प्रेतों और एलियंस का डर भी निकल गया। इसका मतलब है कोई भूत प्रेत नहीं होते? नहीं सर, ये सिर्फ लोगों की फैलाई हुई झूठी बातें हैं। अच्छा, ये बताओ राका किधर है? सर, वो तो छुट्टी मनाने के लिए उधर ही रुक गया। उसने बोला है कि अगली पूर्णिमा की रात को बॉस को डिलीवरी देने के लिए साथ में लाना, फिर वापस इकट्ठे आ जाएंगे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे दिल से ये बेकार का डर निकल जाए। हम जरूर चलेंगे। Dark secrets. Please give it a thumbs up, leave a comment, hit subscribe, and ring that bell so you never miss out. Don't forget to share the thrill.